इससे पहले बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी के अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक हुई है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसके बाद कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। मॉनसून सत्र की शुरुआत भी कल से ही हो चुकी है और कल देर शाम लगभग 9:30 बजे रात में जगदीप धनखड़ की तरफ से अपने पद से इस्तीफा दिया गया और उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक आज हुई और फिर कैबिनेट की बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक की है। जाहिर है कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को इस बार सत्र में घेरने की कोशिश करेगा और उन तमाम सवालों के जवाब और साथ ही जो पूरी रणनीति है वो बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक रखी गई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद फिर अलग से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ। जाहिर तौर पर मानसून सत्र की शुरुआत, एक तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कई सवाल हैं और उसके बाद जगदीप धनखड़ उनकी तरफ से भी इस्तीफा दिया गया। विपक्ष इस समय किन मोर्चों पर लामबंद होकर के सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है? सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और जब अब कैबिनेट की कोई ब्रीफिंग आज नहीं है तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद तीनों की ये बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री मोदी की, इसको ऐसे समझ लीजिए, या फिर तीन बड़े दिग्गज नेताओं की ये बैठक अपने आप में बेहद खास हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जाहिर तौर पे इस पे चर्चा जो इस्तीफा आया है उपराष्ट्रपति का, उसको लेकर इन तीनों की बैठक में चर्चा हो रही होगी। दूसरी बड़ी बात है कि आज इतना हंगामा हुआ कि सत्र नहीं चल पाया और उसको लेकर भी चर्चा है। कल प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर है। अब विपक्ष कल फिर हंगामा करेगा। पहला एसआईआर का मुद्दा। अब विपक्ष का ये मानना है कि हम इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, हमें संसद से या सुप्रीम कोर्ट से इसका जवाब चाहिए। फिर विपक्ष लगातार इसको लेकर हंगामा कर रहा है और विपक्ष जिस मूड में है वो यही है कि वो बैकफुट पे लेकर आए सरकार को। तीसरी बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो 16 घंटे दिए गए हैं वो उनको कम लग रहे हैं, तारीख अभी दी नहीं गई है। अब ये जो रकस सरकार और विपक्ष के बीच में चल रहा है उसमें देखिए दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि तारीख दे दी जाए कि इस तारीख को 16 घंटे पे चर्चा होगी। जाहिर तौर पे कितने भी घंटे पक्ष द्वारा दे दिए जाएं, विपक्ष उस पर सवाल उठाता ही है। अब तारीख, कल प्रधानमंत्री 4 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के आने के बाद इस पर चर्चा होगी। तो अब ये संभव नहीं नज़र आ रहा कि कहीं ना कहीं बीच में कोई स्टैंड पॉइंट नज़र आए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें पहला एसआईआर का मुद्दा, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पे कई सवाल, चर्चा, और तीसरी बड़ी बात है कि जो ये उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है उसको लेकर जो विपक्ष लगातार जाहिर तौर पे बयानबाजी दे रहा है, ये तीनों ही चीज़ ऐसी हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और ये अभी सरकार के लिए जाहिर तौर पे एक चुनौतीपूर्ण समय नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉनसून सत्र में कई सारे मुद्दे होने के साथ साथ आगे जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। अब इस बार जो सरकार की तरफ से जो एजेंडे रखे जाएंगे मॉनसून सत्र के दौरान सदन में, उसमें कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी भी होगी जो बिहार से जुड़ती होगी। हालांकि उससे पहले हमने देखा है कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी तरफ से दी है, लेकिन फिर भी विपक्ष हर एक मोर्चे पर घेरने की तैयारी इस समय कर रहा है। विपक्ष यही सोचता है कि वो संसद सत्र का इंतज़ार करे, किसी भी सत्र का इंतज़ार करे। मानसून सत्र आया है और उसमें जो तमाम मुद्दे हैं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया कि ये विजय भव और ये कहा कि हम विजय होके आए हैं, ये तमाम बातें उन्होंने कही। इसके साथ साथ उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया। लेकिन सरकार ये कह रही, विपक्ष कह रहा है कि ये तय कौन करेगा। सरकार पहले बताए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नहीं है। तो अब ऐसे में संसद से जो कुछ भी होता है वो पूरी देश, पूरा दुनिया देखती है। अब ये कहीं ना कहीं बिहार या बंगाल या देश भर की जनता को विपक्ष बताना चाहती है कि हम हर एक मुद्दे पर सरकार की गलत बातों पर खड़े हैं, पर ऐसे में इसका नुकसान उसी जनता का हो रहा है क्योंकि हर एक घंटे में 1.5 करोड़ रुपए संसद को चलाने में लगता है। ऐसे में जो 7 बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं, चर्चाएं हैं, कानून हैं, वो सब नहीं है। लेकिन यही सवाल सत्ता पक्ष से भी उठता है कि क्यों विपक्ष लगातार अगर कुछ मांग कर रहा है तो कोई एक बीच का रास्ता होगा जिस पर चर्चा की जा सकती होगी।
कोई बीच का रास्ता है जिस पे बातचीत हो। तो एक तरफ तो विपक्ष अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष। तो जाहिर तौर पे अभी संसद सत्र का जो ये चेहरा नजर आया है, न जाने और कितने दिन चलेगा। और फिर जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है, जो एक समय विपक्ष ये कहता था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तमाम बातें थी, आज वही विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनको मनाएं और वापस लेकर आए, ये राष्ट्र हित में है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मंशा इसमें नजर आती है, जो कि साफ नजर आ रही है। और ऐसा ही चलता रहा तो कल और परसों भी सत्र चलता नजर नहीं आ रहा। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।